लड़की चौंक गई और घबरा गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में समय यात्रा कर चुकी थी। तभी उसे याद आया कि उसने अभी अभी उस बैज को छुआ था। अपनी बात की पुष्टि करने के लिए लड़की ने फिर से जमीन पर गिरे बैज को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। पल भर में वह एक गेहूं के खेत में पहुंच गई। जैसे ही उसने बैज छोड़ा, वह फिर से हकीकत में लौट आई। लिसा को तुरंत समझ में आ गया कि यह कोई भ्रम नहीं है। जिज्ञासा ने उसे फिर से कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। इस बार उसने सीधे बैज को उठा लिया। उसने देखा कि यह एक बिल्कुल नई दुनिया थी। गेहूं के खेत के अंत में एक ऊंची इमारत थी जो भविष्य की तकनीक से भरी हुई लग रही थी। जैसे ही वह पास गई ताकि साफ देख सके, लिसा को हैरानी हुई। क्या वह जो देख रही थी वह एक समानांतर समय और स्थान हो सकता है? एक आदमी जो उसके सामने खड़ा था बैज उठाने में उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन लिसा ने उसे तुरंत रोक दिया ताकि कोई और इस बैज के राज को न जान पाए। उसने बैज को च्युइंगम के रेपर में लपेट दिया। जब शाम को उसके पापा उसे लेने आए, लिसा उस बैज को हाथ में लेकर घूरने लगी। तभी उसके दिमाग में एक साहसिक ख्याल आया। उसने बैज उठाया और अपने पापा को छूने दिया, लेकिन उनके व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया। लिसा को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने फिर से बैज को छुआ। इस बार उसका शरीर सच में हवा में तैरने लगा। इसका मतलब था कि सिर्फ वही इस बैज का उपयोग कर सकती थी। यह जानने के लिए कि यह बैज आखिर है क्या, उसने इंटरनेट पर बैज से जुड़ी जानकारी खोजनी शुरू की। आखिरकार वह एक किराने की दुकान तक पहुंच गई। लिसा असल में उस बैज की जानकारी पूछना चाहती थी, लेकिन दुकान वाले ने सीधा पूछ लिया कि उसे यह बैज किसने दिया। दूसरे की आवाज का लहजा बहुत रूखा था। यह देखकर लिसा पलटकर निकलने ही वाली थी, तभी उस आदमी ने एक लेजर गन निकाल ली और लिसा की तरफ तान दी।